नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में लगी भीषण आग, छोटी काशी बलरामपुर में किस कथा की है धूम, साथ ही जानेंगे कि कहां शुरू हुई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के दौरा बाईपास स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम की ऊपरी मंजिल पर मालिक रहते हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग के चलते शोरूम में भयंकर धुआं उठने लगा, जिससे आसपास के घरों के लोग भी सहम गए। बगल वाली बिल्डिंग में भी आग की चपेट में आ गई। वहीं हादसे को देख शोरूम मालिक आबिद बदहवास हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए, बहुत ही दुखद है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर थे जी, उन्हीं लोगों ने बचा लिया और जितना माल बचा सकते थे उतना बचा जी। ये हमारे आबिद भाई हैं, उनकी ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से जो है वो इस बाईपास रोड की दुकान है जी। इसमें काफ़ी तादाद में जो है वो फ्रिज और AC और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। इसमें बहुत आग लगी और मेरे ख्याल से 3-4 घंटे तक की आग लगी है। सुबह 8:30 ये पता चला है किस वजह से आग लगी है? अभी जो है वो शॉर्ट सर्किट का ही रीज़न सब लोग समझ रहे हैं। सही बिल्कुल पुख्ता अभी तक कोई उसकी जानकारी निकल नहीं है। मोहम्मद इकबाल नाम है। इकबाल जी, क्या हुआ, क्या घटना हुई है? ये सब सुबह जब खोलने के लिए आए थे, सुबह आग दिखाई दी, हल्की शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है यहाँ पे जी। और ये सब तमाम सामान जल गया है। ये किस चीज़ का शोरूम था? ये TV वगैरह, फ्रिज, AC, ये सब चीज़ का शोरूम था ये जी। समझे, छोटा भाई है आबिद, उसका शोरूम है ये हमारे। अच्छा, किस चीज़ से आग लगी है, कुछ पता चला? ये पता नहीं सर, हमने तो आके देखा, लेकिन हमें ये अंदाजा है कि उससे लगाई है, शॉर्ट सर्किट से लगाई है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग ये कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का नुकसान है हमारा। तो राजस्व विभाग कोई अधिकारी मौके मौजूद यहाँ पे आया है? जी, सारे लोग अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे। जो प्रशासन भी मौजूद है, ये लोग आग बुझाने वाले भी सारे लोग मशीन लेके यहाँ आ चुके हैं। गाड़ी से आग बुझाई है इन लोगों ने, बड़ी मेहनत की है हमारे साथ। तो जिनका शोरूम है वो आपके भाई का नाम क्या है? उनका नाम आबिद है। आबिद भाई का? हाँ, उनकी फिलहाल तबीयत खराब हो चुकी है, मेडिकल में है वो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर छोटी काशी के नाम से विख्यात बलरामपुर जनपद के बड़े परेड ग्राउंड के सामने चल रही राम कथा को सुनने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। महाराज हरेंद्राचार्य, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अपनी टोली के साथ आए हुए श्रद्धालुओं को राम कथा सुनाकर भाव विभोर कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में राम कथा सुनने और उसमें डूब जाने का जो शुभ अवसर मिला है, वो उसे खोना नहीं चाहते। ऐसे में सी न्यूज़ के संवाददाता ने उनकी पृष्ठभूमि कि कैसा उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ आदि पर चर्चा की। ये राम कथा हमारे मोहल्ले में चल रही है। ये इसका आपने शुरुआत या आप कहाँ के मूल निवासी हैं, अपना परिचय देते देखिए, हमारा जो जन्मभूमि है मध्य प्रदेश में रीवा की धरती है। गुड़ गांव से जानी जाती है और गुड़ में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है कष्टहरनाथ भगवान। कष्टहरनाथ भगवान का ही आशीर्वाद है कि 108 भागवत कथा आज तक में हम संपन्न कर चुके हैं। अब 108 राम कथा करने की मानसिक संकल्पना है, जिसमें यहाँ जो बलरामपुर की धरती में राम कथा हो रही है, ये 17वें नंबर की राम कथा है। ये बचपन आपका कहाँ से आप इस दुनिया में आए? जैसे हम लोग आते हैं, धीरे धीरे युवा होते हैं, फिर एक कैरियर बनाते हैं, कैसे आते हैं? देखिए, 8वीं क्लास तक की शिक्षा दीक्षा हम जन्मभूमि में ही किए। गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। 8वीं क्लास के बाद में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम वल्लभा शरण के पीठाधीश्वर हैं जो इस समय, उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई और हमको वो अयोध्या लेकर के आए। वहाँ से मेरा संस्कृत के विभाग में विशेष रूप से शिक्षण चालू हुआ और अयोध्या काशी को लेकर के हम व्याकरण विषय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त किए, उसकी पढ़ाई की और संस्कृत विषय को ही विषय बना करके हमने B.Ed की भी डिग्री प्राप्त की, B.Ed का भी अध्ययन किया। आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश आपका और आज आप यूपी में बलरामपुर जिले में, तो एक भ्रमण कैसे होता है, कैसे आपसे भक्त लोग जुड़ते हैं या कैसे आप उन तक पहुँचते हैं, क्या है? देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि धर्म का प्रचार प्रसार जितना विस्तृत रूप में कथा के माध्यम से हो सकता है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। आप किसी को कहिए राम नाम जाप करो, आधा घंटे में थक जाएगा।
किसी को कहिए खड़े होकर के तब करो, 1 घंटे में थक जाएगा। लेकिन राम कथा एक ऐसा साधन है कि हजारों के हजारों लोग राम कथा सुनने के लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे रहते हैं और राम नाम का स्मरण करते हैं, धर्म की शिक्षा लेते हैं। ये कितने घंटे चलता है आपका प्रोग्राम, कितने दिन का होता है? ये कम से कम 4 घंटे और 5 घंटे कथा चलती है, 4 से लेकर के 5 घंटे तक। राम कथा जब भी होती है 9 दिन की होती है और भागवत कथा मुख्यतः 7 दिन की होती है। परंपरा अनुसार कहीं कहीं 9 दिन की भी। बलरामपुर में आप हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है राम कथा? ये राम कथा चल रही है, ये आपकी 22 तारीख से शुरू है। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ किन भक्तों के माध्यम से पहुँचे? हमारे जो मुकेश सिंह जी हैं। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित कराया गया। इसी क्रम में जनपद पंचायत जुन्नारदेव ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम नवेगांव ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ऑनलाइन टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी मधुबंत राव दुर्वे, तहसीलदार सुलेखा देशमुख, जनपद पंचायत सीओ सुरेंद्र साहू व अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, जो आपके यहाँ जो ग्राम पंचायतों में मकान निर्माण हो रहे हैं, नए नए मकान जो बन रहे हैं सर, गरीबों को मकान मिल रहे हैं, इस विषय में कहिए। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा गृह प्रवेशम कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे जनपद पंचायत के अंतर्गत 2761 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था। इसका हमने जनपद स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत नवेगांव में किया है। इसके साथ ही जनपद स्तरीय जल सम्मेलन का आयोजन भी हमने आज किया है कि कैसे हम पानी को बचाएँ, जल संरक्षण और क्या क्या कर सकते हैं, इसकी छोटी सी कार्यशाला भी थी। और हमारे जनपद पे और ग्राम पंचायत स्तर पर जिन्होंने जल संरक्षण में अच्छा कार्य किया है, उन्हें सम्मानित। थैंक यू। शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिन हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके थे, उनका आज गृह प्रवेशम कार्यक्रम ब्लॉक जनपद लेवल पे आयोजित होना था। तो हमने नवेगांव क्षेत्र में ज़्यादा हितग्राही होने के कारण नवेगांव में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सभी जितने हितग्राही यहाँ उपस्थित हैं उनको नए प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया गया है और हम हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही यहाँ जलाभिषेक का भी कार्यक्रम था, उसमें भी हम लोगों ने कार्यशाला जैसे शेयर किया है और जो अच्छे इंजीनियर्स हैं यही हैं, उनको हमने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता राम नारायण यदुवंशी की रिपोर्ट। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संकाय द्वारा 1 दिवसीय विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ स्पेस जीविक वाइल्ड प्रोसेसिंग ऑक्यूपेंट सिक्योरिटी था। ये व्याख्यान विशेष अतिथि डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, प्रोफेसर IIT इंदौर द्वारा किया गया। छात्रों एवं शिक्षकों ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कठिनाइयों और अग्नि खोजक पद्धति के बारे में ज्ञान अर्जित किए। साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। सर बताइए, आज जो चमेली देवी इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट टॉक रखा गया था, इसका विषय क्या था और इसको कराने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, CDJ संस्थान जो है अपने आप में एक अलग प्रकार का संस्थान है जो अपने टेक्निकल और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए हमेशा विशिष्ट प्रकार के प्रयोग करता है। इसी सीरीज़ में हम लोग IITs, IIMs और विभिन्न इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को कॉल करते हैं ताकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जो भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये आवश्यकताएं हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे बच्चे रूबरू हो सकें। इसी सीरीज़ में आज IIT इंदौर के प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी को कॉल किया गया था और उन्होंने आजकल के जो छोटे परिवार हैं उनमें होने वाली समस्याओं से संदर्भित एक विशिष्ट समस्या, मान लीजिए घर के अंदर आग लग जाती है या फिर जिन घरों में केवल वृद्ध माँ बाप रहते हैं अकेले और उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो ऐसी व्यवस्था में हम आज की नई टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उन्हें कैसे सुरक्षा और सहायता प्राप्त करवा सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से ये बताया कि किस प्रकार से एक सिंपल कैमरे को लेके हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉगरिदम और सर्किट कोडिंग्स का यूज़ करके इस प्रकार की व्यवस्था का जनरेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत कम खर्चे में हो सकती है।
बच्चों के द्वारा इसमें बेहद इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए और आमंत्रित प्राध्यापक के द्वारा उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बेहद रोचक ढंग से दिए गए। इससे बच्चों में जो भविष्य के लिए जागरूकता आई है वो बहुत ही अच्छी है और CDGI इस प्रकार के प्राध्यापकों को और टेक्नोक्रेट्स को अपने संस्थान में आगे भी बुलाता रहेगा। क्या सर इस तरह की रिसर्च हमारे महाविद्यालय में भी आयोजित बच्चों के द्वारा की जाएगी? महाविद्यालय के अंतर्गत इस प्रकार की टॉक्स रेगुलरली होती हैं, जो कि फार्मेसी के लिए भी होती हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भी होती हैं, बिजनेस कोर्सेज के लिए भी होती हैं, टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी होती हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है जो कि पिछले 3 महीनों से लगातार चल रही है और ये आगे भी सतत जारी रहेगी। सर आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर अरविंद श्रीमाली, मैं प्रोफेसर इंचार्ज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इनोवेशन और रिसर्च हूँ। सर बताइए कि आज जो एक्सपर्ट टॉक बच्चों के लिए रखा गया था उसका विषय क्या था और इसको कराने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? Well, the topic of this talk is artificial intelligence in fire safety with personal privacy using IR camera. So this is the title, and I would like to explain this thing. It is mainly this research is done for the older person which lives alone in the houses. So this was usually happens in the USA, but now it is happening in our country also. So this is the objective of this research with this title. Moreover, Dr. Abhishek Srivastava from IIT, he was professor there in IIT Indore. So we are closely associated with that IIT Indore. Moreover, we are very close to that IIT Indore also. So we have invited Abhishek sir to deliver this talk. And purpose of this talk not only with the application, the way he did research on that. So to understand, to explain the student the way of research. This is our objective of this talk. सर आपका नाम? So I am Dr. Manish Srivastava. I am heading this institute, CDGI. इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गौना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थित 75 बेड युक्त वृद्धाश्रम में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह व वरिष्ठ चिकित्सक AK रंजन चर्म रोग विशेषज्ञ ने विधिक सेवा प्राधिकरण को संबोधित किया तथा वृद्धाश्रम का मासिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद सभी वृद्ध लोगों के साथ वार्ता की तथा वहां के बुजुर्गों की समस्याएं सुनी और हो रही समस्याओं का हल निकालने के लिए आदेश दिए। बता दें कि डॉक्टर AK रंजन द्वारा वहां के बुजुर्गों की जांच की गई तथा उसके उपरांत निःशुल्क दवा वितरण किया गया। वहीं वृद्धाश्रम में होने वाली बीमारियों के लिए प्रत्येक बीमारियों के इलाज हेतु मुफ्त इलाज तथा प्रतिदिन यूज होने वाली दवाइयों को उन्होंने वृद्धाश्रम में दिया। सर आज जो यहाँ शिविर किया गया था, यहाँ सर क्या क्या देखा गया है और क्या क्या सर आदेश किए गए? हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जो है तथा लोकल स्तर पर जिले स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जो है प्रत्येक माह जो है इस वृद्धाश्रम का जितने भी शेल्टर होम्स हैं उनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के साथ साथ यहाँ पे जो बेसिक समस्याएं होती हैं उसके निराकरण करने की कोशिश की जाती है कि प्रत्येक माह इनका कुछ ना कुछ निराकरण हो। तो आज स्पेशली फोकस था यह कि गर्मी बढ़ रही है, वृद्धजन लोग हैं, इनको बीमारियों की समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो इसके संबंध में मैं अपने साथ जो है जिला चिकित्सालय के यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर श्री अमित रंजन जी को अपने साथ लेके आया हूँ, जो हमारे प्राधिकरण से भी अटैच है जिला चिकित्सालय के माध्यम से। उन्होंने यहाँ पे लोगों की समस्याओं को पूछा तथा अपने साथ काफ़ी भारी मात्रा में जो है दवाओं को भी ला के दिया है, जो बेसिक नीड्स की दवाएँ होती हैं, जैसे पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, ऐसे दवाओं का कुछ क्रीम्स भी हैं। तो ऐसा यूज़ करते हुए जो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और ऐसे में स्टॉक रखा रहेगा यहाँ पे वृद्धाश्रम पे। अगर किसी की समस्या आती है तो एक आदमी को डिप्यूट किया गया है जो पढ़ा लिखा इंसान हो, डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके किसको कौन सी दवा दी जाए, कितनी डोज की दी जाए, पूछ के वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और दवाओं को प्रोवाइड करेंगे, जिससे तत्काल राहत मिल सके और किसी को आनन फानन में भाग दौड़ से पहले हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकें। सर मेडिकल के अलावा कुछ और योजनाओं के बारे में? हाँ, मेडिकल के अलावा मेरे द्वारा जो है यहाँ पे, चूँकि ये लोग वो लोग हैं जिनके अपने ही बच्चे, अपने घर के लोग जो है घरों से निकाल चुके हैं और उनके लिए एक छत तक नहीं है,
और उनको एक शेल्टर की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो है इस वृद्धाश्रम में आके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम है हमारे पास जो है 2007 का बनाया गया, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि एसडीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन पड़ेगी। ऐसे लोगों को भरण पोषण के संबंध में जो है हमारे कंसर्न एसडीएम 10,000 रुपये तक के जो है भरण पोषण के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए एसडीएम साहब को दी गई है, सिविल कोर्ट को नहीं दी गई, कि सिविल कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है और ये तत्काल एक जो है एग्जीक्यूटिव आदेश में तत्काल आदेश पारित कर देंगे एसडीएम साहब। तो इसके लिए एक व्यवस्था है। तो मैं यहाँ पे आज उसकी जानकारी दिया है कि इसके संबंध में अगर कोई व्यक्ति है जो अपने घर से प्राप्त करना चाहता है, अपने जो भी बच्चे हैं उनसे, या फिर जो इनके प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, उन व्यक्ति से 10,000 रुपये पर मंथ तक की जो है भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ कुछ लोगों ने अपने बच्चियों की शादी के संबंध में बात की, तो उनके लिए सामूहिक विवाह योजना को बताया गया कि वो सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेते हुए जो है अपने बच्चों की शादियाँ कर सकते हैं। सर, विधिक प्राइवेट सेवा के तौर पे आपके द्वारा जब मेडिकल यहाँ तो दवाएं वितरित किए गए हैं, सर कैसी दवाएं थी और कैसे लोगों को मतलब दिया गया? देखिए, सबसे पहले जो इस वृद्ध आश्रम में जो इतने वृद्ध हैं उसको देख के किसी का भी आंख नम हो सकता है, और ये देख के बहुत हमको दुखी हुआ कि समाज किस ओर जा रहा है। तो हम यहाँ मऊ में सदर में चर्म रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AK रंजन, और हमने यहाँ सोचा है कि जो भी यहाँ एक जीएनएम रहती हैं उनके माध्यम से जो भी इलाज हो, एक भी रुपया किसी का ना लगे। हम सोचते हैं कि संस्थाओं का भी पैसा ना लगे, सरकार जो सुविधा दे रही है उसके माध्यम से, और हम लोग अपने माध्यम से इनकी सारी कैटरेक्ट का ऑपरेशन, बड़े से बड़े जो ऑपरेशन होंगे वो भी हम अपने स्तर से करवाएंगे। और जो दवाइयाँ हैं जो नॉर्मल रूटीन की इस उम्र में, जैसे विटामिन की, आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन C की, दर्द की, बुखार की, सर्दी खांसी, एजिथ्रोमाइसिन, वो सब सारी दवाइयाँ मैंने इनको दिए हैं। उसके अलावा भी जो दवाइयाँ कम पड़ेगी उनको हम पूरा साल भर का हम पूरा स्टॉक दे देंगे। यानी कि सर प्रति वर्ष इसको जो आप देते हैं? प्रति वर्ष नहीं, प्रति मंथ, प्रत्येक दिन कोई भी तकलीफ होगा हम इनको अपना पर्सनल नंबर जीएनएम मैडम को दे दिए हैं। वो कोई भी तकलीफ होगा, ये व्यवस्थापक है उनके पास भी मेरा नंबर है। आज हम पहली बार आए हैं ये आश्रम में, हमको देख के अच्छा लगा कि यहाँ पर जो मेन जो हमको इस आदमी को सभी को करना चाहिए, यहीं से चालू करना चाहिए। सर, यहाँ ज़्यादातर देखा गया कि लोग आँख से पीड़ित हैं, तो क्या सर इनका इलाज जो आप आँख से पीड़ित है? थोड़ा हम लेट आए, अभी गर्मी का समय चल रहा है। हमारे जिला अस्पताल में प्रत्येक दिन निःशुल्क आँख की ऑपरेशन होती है। लेंस मुफ्त में लगाया जाता है, चश्मा मुफ्त में दिया जाता है। तो यदि यहाँ पर तो मौसम ठंडा होगा तो हम एक कैंप भी कर देंगे यहाँ, अपने व्यवस्थापक को ला के यहाँ कैंप कर देंगे आँख का, और आँख का जो सिलेक्टेड मरीज होंगे उसको ले जाके हम ऑपरेशन करवा के यहाँ पहुँचवा देंगे। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।